जाता है बेरोजगार बाहु एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ रितिका। जहाँ पूरे देश में आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। आप लोगों ने सुबह हमारे चैनल के माध्यम से देखा भी किस प्रकार से भाजपा की ओर से ये धूमधाम से प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करूँ मैं यूथ कांग्रेस की ओर से आज अनएम्प्लॉयमेंट डे मनाया जा रहा है, क्योंकि अगर बात करें अपोजिशन की तो उनकी ओर से आज अनएम्प्लॉयमेंट डे मनाया जा रहा है। और साथ ही साथ उनकी बाजू में भी देखिए एक ब्लैक कलर का बैंड भी इन लोगों ने बांधा हुआ है। साथ ही साथ सिग्नेचर कैंपेन भी यहाँ पर चल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट डे की अगर मैं बात करूँ तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने यह वादा किया था, देश के प्रधानमंत्री ने इस बारे में वादा किया था कि साल में 2 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएंगी, यानी कि 2 लाख यूथ जो है उन्हें नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन यूथ कांग्रेस की ओर से आज अनएम्प्लॉयमेंट डे मनाया जा रहा है कि ये जो वादा किया था सरकार ने, ये दावा खोखला साबित हो रहा है। सरकार ने एक आश्वासन दिया था, लेकिन आश्वासन जो है वो सिर्फ कागज़ों में था या बोलने पर था। अभी तक लोगों को, यानी कि जो यूथ है, उन्हें किसी भी तरह का रोज़गार नहीं मिला है। आज काफ़ी अरसा यहाँ पे हो गया और भाजपा ने जो नौजवानों के साथ धोखा यहाँ पे किया, उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल हेड वाले थे उनसे भी झूठ बोलवा दिया और मोदी साहब 2 करोड़ की नौकरियों का झांसा दे के नौजवानों से वोट बटोर गए। आज तो उनका जन्मदिन है, उनकी मुबारकबाद है उनको। राहुल जी ने भी उनको ट्वीट करके उनको मुबारकबाद पेश की, लेकिन हम नौजवानों के साथ खड़े हैं। ये रोष प्रदर्शन यहाँ पे है कि उन्होंने बेरोजगारी यहाँ पे दी थी। कम से कम आज के दिन में नौजवानों को कोई तोहफा तो दे दे रोजगारी का, लेकिन जहाँ पे देखने को नहीं मिलता। और पूरे हिंदुस्तान में जितनी यूटी हैं, सबसे ज़्यादा अगर चरण सीमा पे बेरोजगारी की दर पहुँची है वो जम्मू कश्मीर की यूटी है, जिन्होंने हाल ही में यहाँ पे कर दिया। और जो प्राइवेट सेक्टर अपनी रियासतें जहाँ पे हो, वहाँ पे चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे हिमाचल हो, लोकल लोगों को प्रेफर करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की यूटी में टेस्टिंग लेबॉर्ट्री भाजपा ने समझ के रख दी कि यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं। और आए दिन अभी तो रिटेल जो रिलायंस का वाले 100 शोरूम खुल रहे हैं। ये अंधभक्तों को मुबारक है। ये इन्हीं लोगों ने जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम ये गुहार पूरी तौर पे बंद हो, कल इन्हीं लोगों ने उनको सत्ता तक पहुंचाया और वही तलवार हथियार इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हो गया। हम नौजवानों के साथ खड़े, हमदर्दी का इजहार करते हैं। फौरी तौर पे रोजगार का कोई ना कोई अवसर यहाँ पे दे। 5 साल में जो बेरोजगार नौजवान हैं उनकी उम्र भी कम से कम खत्म हो गई जो एलिजिबिलिटी थी। लेकिन हम जब हमारी सरकार, हमारे लोग यहाँ पे आएंगे, एज रिलैक्सेशन देगी, ये हमारी प्राथमिकता होगी। क्योंकि 5 साल से ये सरकार तो दे नहीं पाई, फीसें इकट्ठी की, फार्म जमा किए, फिर 2-3 साल के बाद फिर उसको रिजेक्ट करके ठंडे बस्ते में फिर दोबारा एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो पैसे बटोरने का काम किया, नौजवानों को रोजगार देने का काम नहीं है। आज आप देख सकते हैं कि बूट पॉलिश करने वाले लोग हों, चाहे बड़ी बड़ी डिग्री करने वाले लोग हों, चाहे डॉक्टर्स हों, दूसरे लोग हों, आज उनका कोई सामने साधन नहीं। जो नई जनरेशन होगी वो क्या मिसाल, क्या इंस्पायर होगी। जब पिछले वालों को कुछ नहीं दे पाए तो आगे वालों का क्या होगा। मैं समझता हूँ ये रोष प्रदर्शन सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से गूंगी बैरी सरकार भाजपा वाली वो उस होश में जाके और वहाँ पे जहाँ पे जन विरोधी फैसले यहाँ पे होते हैं, गंगा जल का वहाँ पे छिड़काव करे ताकि इन लोगों के रास्ते खुल जाए। भाजपा द्वारा बड़ा भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। 3 महीने में 50,000 बेरोजगारी। तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं कि रमन बाला जी यहाँ मौजूद हैं।
वही अगर बात करूँ तो यूथ कांग्रेस की ओर से कहना है कि सरकार जो है वो हर वर्ष यानी कि हर साल 2 लाख रोजगार देने के बड़े बड़े वादे लेकर सत्ता में आई थी, लेकिन जब भी सरकार से इस बारे में पूछा जाता है तो सरकार अभी भी मौन है। सरकार ने एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया और देश में एक साल में बेरोजगारी का दर जो है 2.4 से 10.3% पहुँच चुका है। यूथ कांग्रेस प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर एनिवर्सरी पर अनएम्प्लॉयमेंट डे मनाया जा रहा है। साथ ही साथ सिग्नेचर कैंपेन भी यहाँ चलाया गया है। अगर पूरे देश की बात करें तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से ये अनएम्प्लॉयमेंट डे की तस्वीरें सामने आई हैं, जहाँ पर कुछ युवा ग्रेजुएट ड्रेस पहनकर पकोड़े बेचते नजर आए और कहीं जूते पॉलिश करते जो है वो नजर आए। तो पूरे देश से अनएम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। जो माहौल है जब हमारे लोगों के दुगुनी भाजपा के 25 विधायक हमारे कांग्रेस के हाथ में खड़े हो गए, हम भी बीवी ये कही है कि उनकी सरकार जैसे आएगी जहाँ निकल रहा किन्नी फाइट करनी सब तो पहले लग गया कर काम करते जब उन्होंने शुक्रिया पाकिस्तान और बाबा जी का वहाँ पर छिड़काव करते सदर में झूठ बोलने वाले कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई नहीं मरा, वहाँ पर छिड़काव करते उनका करना। अगर वो राहुल गांधी जी की जो बढ़ती हुई शोहरत के साथ अपने आप को इस एक्टिविटी करके जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं। बहुत सारी बातें निकल के सामने आ रही है। जब राहुल गांधी ने जम्मू में रैली को संबोधित किया था तो उस पर डोगरी पगड़ी का अपमान हुआ था, इस तरह की बातें भी जो है वो भाजपा करती है। भाजपा के पास वो मुद्दा है नहीं। अब उन्होंने पगड़ी अगर अपने पहन के और पिछले पीएसओ को दे दी रखने के लिए, हमने टेबल नहीं था तो उसमें कोई मैं समझता हूँ सबसे भाजपा उसका मंथन करे जिसने डोगरा प्रशासित प्रदेश की धज्जी उड़ा दी, हमारे लोगों को जज्बातों को अपने पाँव के थले रोदा, वो अपना मंथन करे। लेकिन गुलाम नबी आजाद ने तो पहनने से भी इनकार कर दिया, उन्होंने डोगरी पगड़ी तो पहनी तक नहीं, उन्होंने रखी थी अपने पास रखी, उन्हें भी अपने पीएसओ को दे दी। तो बिल्कुल हमारा था सिंबॉलिक, हमने उन लोगों को समान। आइए तस्वीरें देखिए आप लोग जिस प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। युवाओं को डिग्री लेकर भी कुछ ऐसे लोकल काम करने पड़ते हैं। वहीं आज यूथ कांग्रेस की ओर से अनएम्प्लॉयमेंट डे मनाया जा रहा है, वहीं पर बताया जा रहा है कि युवाओं को अब डिग्री करके भी बहुत से युवा ऐसे हैं जिन्हें पकोड़े बेचने पड़ रहे हैं, रेडियां लगानी पड़ रही है। तो उनकी ओर से साफ करने के लिए जगह बनाई हुई है जहाँ पे इन्होंने कांग्रेस द्वारा आज जो है देखिए कांग्रेस के जो युवा नेता हैं वो यहाँ पे बैठे हैं और इस चीज को यूथ कांग्रेस की ओर से जो प्रदर्शन किया जा रहा है, आप साफ तौर से देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट डे को ये सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पर शू पॉलिश करने के लिए भी स्थान बनाया है कि प्रधानमंत्री को एक मैसेज दिया जा रहा है कि जिस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार देने का वादा किया था कि हर साल 2 लाख
रोज़गार दिया जाएगा, लेकिन वो वादा यानी कि वो आश्वासन पूरा नहीं हुआ। तो अब युवाओं को ये काम कांग्रेस पार्टी की जानिब से यहाँ पर मनाया जा करने को मजबूर किया जा रहा है। यहाँ का इनमें जो हिस्सा लिया है तस्वीर में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस तरह यहाँ पर मनाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर प्रदेश यूथ कांग्रेस द्वारा यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट दिवस प्रधानमंत्री के बर्थ एनिवर्सरी वाले दिन मनाया जा रहा है। सिर्फ जम्मू की ही बात नहीं करूँगी, बल्कि ये नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे आज मनाया जा रहा है यूथ कांग्रेस द्वारा पूरे देश भर में। और अलग अलग तस्वीरें भी देखने को मिली देश में, जहाँ पर कुछ युवाओं ने ग्रेजुएट उनके पास युवाओं को ये सुविधा है, एम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा है। अगर भाजपा को लगता है वो जो है आज का नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे मनाया जा रहा है। ये सरकार अपनी गलत पॉलिसियों के कारण, चाहे डीमोनेटाइजेशन हो, गलत जीएसटी की बात हो, उसके कारण ये सरकार रुपये देने में विफल रही है। और उसके बाद जब युवा इनसे नौकरियां मांगता है तो बीजेपी के केंद्र के नेता बोलते हैं नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे जो है वो मनाया जा रहा है आज। देखिए, अगर रिलायंस के 100 शोरूम यहाँ पे लगेंगे, अगर वो 100 शोरूम जो अगर नहीं लगते तो वो 100 शोरूम में उनके अलग अलग लोगों में खोले, अलग अलग दुकानें, 150 शोरूम। अब जब रिलायंस के लग जाएंगे तो रोजगार किसका जाएगा? वो जम्मू के डोगरे का जाएगा जिसकी अपनी दुकानें होगी, उनकी दुकानों में छोड़ के रिलायंस स्टोर में जाएंगे। किसके पेट पे लात मारी है? एक मुकेश अंबानी का पेट आप पाल रहे हैं, उसको उसके मुंह में पैसे डाल रहे हैं, उसके ज्यादा से ज्यादा लोन वेव कर रहे हैं, हजारों करोड़ माफ कर रहे हैं, आप उनको दुकानें भी खोल के दे रहे हैं। एक फैमिली का आपको, अंबानी की फैमिली का आपको पूरा मोदी जी को और बीजेपी को ख्याल है, लेकिन जम्मू के वो जो 100 लोग जिनकी दुकानें बंद होंगी उनकी जिम्मेदारी है बीजेपी लेगी कि नहीं लेगी? चलिए आप युवाओं को क्या मैसेज देंगे? देखिए सामने युवा देखेंगे कि जूता पॉलिश कर रहे हैं, क्या मैसेज? सीधा सा मैसेज है, ये सरकार 7 साल हो चुका है, सरकार को आए उन्होंने बोला था 10 करोड़ हर साल देंगे, लेकिन 2 करोड़ नौकरियां इन्होंने छीन ली अपनी गलत पॉलिसी के कारण। मैं भारत के युवाओं को अपने दम से अपना व्यापार चलाइए, अपना कुछ भी काम करिए, सेल्फ डिपेंडेंट रहिए। ये सरकार कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि सरकार को आम परिवारों से, आम युवा से कोई लेना देना नहीं। और बात करने की जो है गया। लेकिन अगर युवाओं की बात करें, आजकल वो इसी प्रकार से डिग्रियां लेकर ये काम करते नजर आ रहे हैं। क्या पढ़ाई का, डिग्री का कोई मोल ही नहीं रहेगा? मोदी सरकार में, बीजेपी सरकार में तो डिग्री का कोई मोल नहीं है। बेरोजगारी स्तर जो है 50 साल में सबसे ज्यादा बढ़ा दिया है, वो इनकी विफलता का कारण है, उनकी गलत पॉलिसीज के कारण अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10 को पार कर चुका है हमारे देश में आज। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बीजेपी सरकार ही तो लेगी। और जब युवा इनके पास जाते हैं, भारत का युवा जाता है, वो युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, जिन्होंने अपने माता पिता का ख्याल रखना है, भाई बहनों का ख्याल रखना है, जो अब डिग्री करके, पढ़ाई करके इनको बोलता है कि हमें नौकरियां दो, तो वो कहते हैं पकौड़े तलिए, शूज पॉलिश कीजिए। तो ऐसी चीजें करके हम ये मैसेज देना चाहते हैं, आज मोदी जी का जन्मदिन है और उनकी गलत पॉलिसियों के कारण अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा आज हमारे देश में है। तो आज के दिन यूथ कांग्रेस नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे बना रही है और हम एक मैसेज देना चाहते हैं भारत के युवाओं को कि ये सरकार कुछ नहीं कर सकती। जल्द से जल्द आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाइए, अपना जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो जाइए, क्योंकि इस देश के
प्रधानमंत्री जो है उनका कोई परिवार नहीं है, उनको जिम्मेदारी का नहीं मालूम, लेकिन हम सबके परिवार हैं, हमें अपने माता पिता का भी ख्याल रखना है, अपने भाई छोटे भाई बहनों का भी ख्याल रखना है। इससे जब तक सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होंगे तो उनका भविष्य के बारे में कैसे सोचेंगे। भाजपा सरकार की बात करूं तो उनका एक नारा था सबका साथ सबका विकास, युवाओं का विकास होता क्या नजर आ रहा है? युवाओं का नहीं हो रहा है, जो एम्प्लॉयज हैं उनका नहीं हो रहा है। हर एक सर मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा बंद हुई हैं। अगर मैं आपको जम्मू कश्मीर की बात करूं, 2019 में 12,000 इंडस्ट्रीज थी जो आज 7,000 रह चुकी हैं। किसी का उधार नहीं हो रहा है, उधार सिर्फ उनका हो रहा है, मुकेश अंबानी जी का, रिलायंस का और अडानी का। बात करूं तो 2.4 से अब 10.3 एक ही साल में जो है अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ चुका है। और वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्यों बढ़ा है? वो इसलिए नहीं बढ़ा है कि कोविड आ गया है, वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि गलत नीतियां, पहले आपने बिना सोचे समझे डीमोनेटाइजेशन की, फिर गलत तरीके से जीएसटी लगाया, और जिस गलत तरीके से आपने जो लॉकडाउन किया उससे सब जो बिजनेस है उसे खत्म हो गया। और वो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज जो 80% एम्प्लॉयमेंट देती है हमारे देश में, वो बंद हो गई, तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ा है। ये गलत नीतियों के कारण, जुमलेबाजी के कारण हमारे देश की हालत हुई और हमारे देश के युवा के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। किस प्रकार से जूते पॉलिश करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बात करें अगर युवाओं की तो लगातार डिग्रियां करते हुए भी उन्हें ये कुछ काम करना पड़ा है। रमन भल्ला जी यहाँ पर मौजूद हैं, चिप जी यहाँ पर मौजूद हैं, और सिग्नेचर कैंप और साथ ही साथ देखेंगे ब्लैक बैंड भी जो इनकी ओर से बांधा गया है। तो ये उनका कहना है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, जो इसके फीसदी यानी कि रेट बढ़ा है, वो ना कि कोविड से बल्कि जो नीतियाँ बनाई गई हैं सरकार से, उस नीतियों से ये अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ा है। अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट डे की बात करूं तो आज सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अलग अलग तस्वीरें सामने देखने को मिल रही है। मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ युवाओं ने जो ग्रेजुएशन गाउन होता है यानी कि जो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स की ड्रेस होती है वो पहनकर पकोड़े बेचते हैं, पकोड़े तलते भी नजर आए। जम्मू की तस्वीरें मैंने आपको बताई किस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, मोदी सरकार का के बारे में विरोध किया गया। अगर मैं बात करूं, प्रधानमंत्री का जन्मदिन है जहां पर भाजपा सरकार अलग अलग जगहों पर एग्जीबिशन लगाकर वहां पर मेला कर जो है संबोधित कर रही है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर यूथ कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है कि सरकार ने जो ये नीतियाँ बनाई हैं, जो कहा गया था कि एक साल में इतना रोजगार दिया जाएगा युवाओं को, ग्राउंड लेवल पर वो नहीं दिख रहा है। यानी कि जो बात कही गई थी सबका साथ सबका विकास, यूथ का यानी कि युवाओं का विकास होता कहीं नज़र नहीं आ रहा। और प्रधानमंत्री इस बारे में ज़रूर सोचें कि अगर इस प्रकार से ही अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ता जाएगा तो यूथ कहाँ जाएगा, यूथ सड़कों पर ही आ जाएगा। और लगातार प्रदर्शन यूथ की ओर से भी किया जा रहा है। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। रेस्ट जुड़ रहे हैं बाहु एक्सप्रेस के साथ।